CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। दिसंबर सीरीज की शुरुआत जो है काफ़ी बढ़िया नोट पर यहां पर देखने को मिल रही है। 26,100 के पार आपको निफ्टी नजर आएगा। ऑलमोस्ट 1% की तेजी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। और बात करें बैंक निफ्टी की तो यहां पर भी स्ट्रेंथ के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो चुनिंदा पैक कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर अच्छे मूव देखने को मिलेंगे। स्क्रीन पर निफ्टी बैंक को आपके लिए लेकर आते हैं। 625 अंकों की शानदार बढ़त, 1% से ज्यादा का मूव यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। और डे हाई से आप चार्ट देख सकते हैं, ज्यादा दूर फिलहाल के लिए नजर नहीं आ रहा। मिड कैप की बात करें, बढ़िया रेजिलियंस है। कल का भी प्राइस एक्शन मिड कैप का अच्छा था और स्मॉल कैप में भी देखें तो 200 अंकों से ज्यादा, यानी सभी इंडिसीज में प्राइमरीली 1% तक के मूव्स आपको नजर आ रहे हैं। और स्वाभाविक है कि जब मार्केट में इतनी बढ़िया तेजी हो तो असर आपको पूरे एडवांस और डिक्लाइन में भी देखने को मिलता है। चार्ट और दोनों के बीच का गैप, ये भी आप ध्यान से देखिएगा। गिरने वाले शेयरों की संख्या केवल 545, बढ़त के साथ काफ़ी स्टॉक्स में कारोबार। अब आप निफ्टी की ब्रेथ को देखें तो केवल एक भारतीय एयरटेल ऐसा है जहां पर ब्लॉक डील के माध्यम से जो बिकवाली हुई है उसके बाद 25 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है। लेकिन बाकी के सभी स्टॉक, चाहे रिलायंस, HDFC, ICICI बैंक, L&T, बढ़िया बढ़त और कंट्रीब्यूशन के साथ 252 अंकों की तेजी दे रहे हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो देखिए क्या शानदार स्क्रीन आपको नजर आएगी। निफ्टी बैंक में एक भी स्टॉक, 11 में से एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। टॉप कंट्रीब्यूटर HDFC बैंक दिग्गज 138 अंक दे रहा है, ICICI बैंक 135 और एक्सिस बैंक में भी 125 अंकों की कंट्रीब्यूशन यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अब मिड वीक सेशन है और मार्केट का एक्शन है बेहद इंटरेस्टिंग। कल की एक्सपायरी के एक्शन के बाद आज मार्केट ने शुरुआत काफ़ी बढ़िया नोट पर देखने को मिली है। और ऐसे में देख लेते हैं कि हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स की क्या राय है। शो में स्वागत कीजिए SSJ फाइनेंस के वीरल चेड़ा, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ और पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे हमारे साथ। आप तीनों का शो में स्वागत है, नमस्कार। सबसे पहले देख लेते हैं कि अब तक के परफॉर्मेंस यहाँ पर किस प्रकार के देखने को मिले। मार्केट चैलेंजिंग है, एक दिन तेजी एक दिन गिरावट। ऐसे में वीरल जी का पोर्टफोलियो ब्लीड करता हुआ 5% का पेन है, गिरावट गहरी। और पंकज जी के पोर्टफोलियो में देखें तो इसके विपरीत एक्शन, 5% की तेजी आपको नजर आएगी। हरीश जुजारे के पोर्टफोलियो में 2% का पेन फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है। अब समझेंगे एक एक करके कि क्या रणनीति होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि नई सीरीज की शुरुआत हो रही है, मार्केट का मोमेंटम बड़ा तगड़ा है, ऐसे में आपसे क्विकली मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि बाजार का सेटअप तेजी आपको बता रहा है या मंदी। तो कम शब्दों में सबसे पहले वीरल सर, क्या देख रहे हैं मार्केट में एक्शन को? गुड मॉर्निंग। निफ्टी ओवरऑल मुझे पॉजिटिव ही लग रही है। देखें तो आज मॉर्निंग में 20 DMA का सपोर्ट लिया और वहां से हमें अपसाइड मूवमेंट अच्छी खासी देखने मिले। ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स का रैली आ चुका है और जो हिसाब से बैंकिंग सेक्टर इसमें सपोर्ट कर रहा है, ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ से नया हाई बना है, वैसे शक्यता दिख रही है। ऊपर में 26,300 के लेवल्स भी ब्रेक हो सकते हैं आने वाले समय में और ऊपर में हमें 26,500 से 26,700 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ से अगर थोड़ा भी डिप्स आता है तो मेरे हिसाब से बाय करके चल सकते हैं। ऑल राइट, यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। पंकज सर, क्या नजरिया बन रहा है? स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी बैंक, निफ्टी सब में तेजी तकरीबन 1% की। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, जब मॉर्निंग में आप और आशीष सर जो आज दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की जो पिछले 10 साल की जो एवरेज बात हो रही थी, तो उसके अंदर जो क्लोजिंग निकल के आ रही है वो करीब करीब 4% 5% के आसपास की मंथ की एक्सपायरी की क्लोजिंग आती है। और सिमिलरली आगाज इतना शानदार है तो अंजाम भी बहुत बढ़िया होगा। मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स वुड बी द स्ट्रेटेजी। जो हम लोग 2 दिन पहले हम लोग सोच रहे थे कि मार्केट के अंदर जो तेजी बननी है, डिफरेंट रीजंस के चलते ये तेजी बनी है, लेकिन ये मोमेंटम अब कंटिन्यू होना चाहिए। कोई भी डिप मिले मार्केट के अंदर तो बेहतरीन खरीदारी के मौके देखने मिलेंगे और लॉन्ग करके ही चलना है। अभी मुझे लगता है कि शॉर्ट का मार्केट शायद अब थोड़ा सा मंदा होता जाएगा। ऑल राइट, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। हरीश सर, शो में स्वागत है आपका। काफ़ी बढ़िया मोमेंटम मार्केट्स में, क्या व्यू है सर, तेजी या मंदी? गुड
गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल आज एक सडन स्पाइक देखने मिल रहा है निफ्टी में। देखा जाए तो एग्जैक्टली कल जो डिस्कस कर रहे थे 20 डे मूविंग एवरेज का, वही से रिवर्सल होते हुए नजर आया है। मुझे लग रहा है कि जो है तेजी है थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है, जो कि रिसेंट हाइस थे 26,250 के अराउंड तक। तो मुझे लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी रहेगा, लेकिन मेरा रडार पे देखा है तो बैंक निफ्टी और अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एक छोटा सा ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है, मुझे लग रहा है कि क्लियरली और परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी से रहेगा आगे जाके। ऑलराइट, तो बैंक निफ्टी में भी आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब एक काम करते हैं, एक एक करके पोर्टफोलियो पर नज़र डालते हैं कि प्रदर्शन कैसा देखने को मिला है। तो वीरल जी का पोर्टफोलियो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आएगा। समझ लेते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के ट्रेड्स इन्होंने शामिल किए। फिनिक्स मिल्ट होल है और क्रेडिट एक्सेस यहाँ पर हो गया एसएल हिट, यानी आपके पास विकल्प है सर 2 शेयरों का। पहला स्टॉक बताइए। पहला स्टॉक मेरा श्रीराम इंडस्ट्रीज, श्रीराम फाइनेंस पे रहेगा। देखिए तो अभी करंटली ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। पिछले 10-12 दिनों का जो कंसोलिडेशन फेज था वो भी आज ब्रेकआउट दिया है। वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं, लग रहा है यहाँ से और नया हाइस बना सकता है। तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस 800 का रहेगा और अपसाइड में टारगेट 950 के रहेंगे। 950 के टारगेट के लिए श्रीराम फाइनेंस, बैंक्स और फाइनेंस में जबरदत तेजी आपको देखने को मिल रही है। पंकज जी के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं, क्या स्टॉक्स हैं, क्या फेरबदल है, ज्यादा चर्निंग करते हैं पंकज सर। परफॉर्मेंस के बाद अब आपके सामने आ रहा है पोर्टफोलियो। यहाँ पर देख सकते हैं एनबीसीसी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली, कार्ट्रेड यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। आपके पास भी विकल्प है 2 शेयरों का। पहला बताइए। आशीष जी देखिए, मेटल स्पेस के अंदर काफी शानदार यूफोरिया देखने मिल रहा है। एनएमडीसी स्टील के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। 42.70-74 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 41 रुपीज 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि टारगेट जो है वो 46-47 के आसपास देखने मिल सकते हैं। आरएसआई काफी पॉजिटिव लग रहा है यहाँ पे, और वॉल्यूम एक्टिविटी भी बहुत शानदार लग रही है, तो इस पर खरीदारी की सलाह रहेगी। एनएमडीसी स्टील स्टॉक ने बताया, सर ने बताया, तो उसका चार्ट भी आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। यहाँ पर टारगेट बन रहे हैं 46 रुपये के 41 रुपये 50 पैसे। ये यहाँ पर स्टॉप लॉस है, तो इस चीज़ पर रखिएगा आप खास फोकस। मेटल पैक्स में अगर आप देखें तो ज़बरदस्त एक्शन के साथ, चाहे फेरस को देखें नॉन फेरस, सब में तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। हरीश सर के पोर्टफोलियो पर नज़र डालते हैं, कौन से स्टॉक्स हैं और क्या क्या चर्निंग हुई है। बजाज ऑटो यहाँ पर होल्ड पोजीशंस है और प्रॉफिट बुकिंग इनफैक्ट यहाँ पर देखने को मिली। टोरेंट फार्मा, बड़ा कन्विक्शन के साथ ये आइडिया सर ने शेयर किया था। सर पहला बताइए कौन सा स्टॉक। नेशनल एल्यूमिनियम में, अगर नेशनल एल्यूमिनियम भी देखा जाए तो लास्ट कुछ दिनों से करेक्शन के बाद 20 डे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेके रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि करंट लेवल से बाय करना चाहिए नेशनल एल्यूमिनियम पे, और टारगेट्स बनेंगे 275 के लिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 250 का। 250 ये स्टॉप लॉस लगाकर नाल्को एक और मेटल पैक का स्टॉक आ रहा है रडार पर। 259 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। 275 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये स्टॉक्स पर रखेगा फोकस। अब क्योंकि 2 आइडियाज़ का स्कोप बचा है हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स के पास, तो हरीश सर आप बता दीजिए दूसरा आइडिया कौन सा होगा। आशीष जी मैं थोड़ा वेट करना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट्स ऑलरेडी हाई के आसपास चल रहा है, डी हाई के पास। थोड़ा स्टेबलाइज होने के लिए वेट करूंगा, नेक्स्ट सेकंड हाफ में ट्राई करूंगा। ऑल राइट, यहाँ पर आप वेट करना पसंद करेंगे। पंकज सर आपका क्या विचार है। सर जी डिफेंस के स्टॉक में नजरें हैं, बट मैं ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ सर, तो मैं ब्रेकआउट होने के बाद में ट्रेड देना पसंद करूंगा। ऑल राइट, तो डिफेंस बेस के कुछ स्टॉक्स हैं जो फोकस लिस्ट में फिलहाल के लिए बने हुए हैं, लेकिन सही लेवल पर सही समय पर इन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे। एक अच्छे ट्रेडर की खासियत होती है। तो यहाँ पर वेट एंड वॉच का विकल्प चुना है। वीरल सर आप भी वेट एंड वॉच। नहीं, मैं और एक कॉल देना चाहूंगा। मेरा सेकंड पिक जीएमआर एयरपोर्ट पे रहेगा। करंटली वो भी देखें तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। रिसेंटली अभी ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं। 102 के स्टॉप लॉस से ये लेवल से बाय करना चाहिए। ऊपर में टारगेट 115। 115 और ये बड़ा क्लासिक स्टॉक रहा है। इसके नतीजों के बाद लगातार अगर आप देखें तो स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है, अच्छे हाइस पर खड़ा हुआ है। 102 के स्टॉप लॉस के साथ आप जीएमआर एयरपोर्ट्स स्टॉक पर भी फोकस रख के चल सकते हैं। करनी है इस स्टॉक में आपको खरीदारी। तो चलिए, जो दोनों ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स ने एक एक करके आपको बता दिए। अब एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद मेटल स्टॉक्स में क्या खास हो रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।
चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज बिग स्टॉक्स में हिंदुस्तान कॉपर की बात हुई थी। साथ ही अगर आप देखें तो दूसरे स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो कॉपर में काफ़ी बढ़िया तेज़ी के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान कॉपर 2.5% की तेज़ी और वेदांता भी ऑलमोस्ट 1.5% की तेज़ी दिखा रहा है। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, आइए चलिए विस्तार से समझते हैं। दरअसल अगर आप देखें तो चाइना से जो कॉपर रिलेटेड संकेत निकल कर आ रहे हैं ये काफ़ी पॉजिटिव साइड पर है। अब चाइना नॉन फेरस मेटल इंडस्ट्री एसोसिएशन का मानना ये है कि जो स्मेल्टिंग कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 2 मिलियन मेट्रिक टन्स की, ये फिलहाल के लिए रुक गई है। और इसके पीछे रुकने का कारण ये है कि कॉपर ओर्स की जो सप्लाई है वो कम हो चुकी है। और इसी के चलते जो स्मेल्टर्स पहले प्रीमियम लेते थे रिफाइनिंग के लिए, वो अगर आप देखें तो डिस्काउंट पर कामकाज कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा नुकसान भी देखने को मिले। क्योंकि स्मेल्टिंग कैपेसिटी तो देखें तो चाइना में काफ़ी है, लेकिन कॉपर ओर की अवेलेबिलिटी लगातार घटती जा रही है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो जो टोटल कॉपर का आउटलुक लग रहा है आगे आने वाले महीनों के लिए वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, डिमांड पर्सपेक्टिव, प्राइस पर्सपेक्टिव। कारण ये भी कि अगर आप चाइना में 2025 का कंजम्पशन देखें नॉन फेरस मेटल्स का, तो ऑलमोस्ट माना जा रहा है कि 83 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो डिमांड काफ़ी इंटैक्ट है, लेकिन सप्लाई साइड के इश्यूज़ हैं। और इसी के चलते अगर आप देखें तो जो कॉपर रिलेटेड स्टॉक्स हैं, प्राइमरीली हिंदुस्तान कॉपर है, वेदांता है, इन सभी स्टॉक्स में आपको काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। और 2.5% की तेज़ी के साथ लीड करता हुआ हिंदुस्तान कॉपर। अब क्योंकि बिग स्टॉक्स में हिंदुस्तान कॉपर की वाइडली चर्चा हो ही चुकी है, तो एक काम करते हैं, वेदांता पर राय ले लेते हैं। और वीरल सर आप देखिए चार्ट वेदांता का ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास का मूव देखने को मिल रहा है। लेकिन दिसंबर सीरीज को ध्यान में रखते हुए वेदांता का सेटअप क्या कहता है? विरल सर आपका माइक म्यूट पर है। हाँ सॉरी। ओवरऑल वेदांता का चार्ट अच्छा ही लग रहा है। नीचे के जो मूवमेंट्स थे 420 के आसपास के लोस थे, वहां से हमें मूवमेंट भी अच्छा मिल चुका है। ऑलमोस्ट अराउंड 25% का रैली देखने मिला है। हायर टॉप हायर बॉटम का पैटर्न्स भी फॉर्मेशन अच्छा खासा हो रहा है। अभी भी देखें तो नया लोस बना है, तो वहां से पुल बैक दे रहा है। तो मुझे लग रहा है वापस से जो नया हाइज है 535 का वो ब्रेक करेगा और ऊपर में हमें नया हाइज भी बना सकता है। अराउंड 560 के आसपास के लेवल्स आ सकते हैं। तो ये लेवल्स पे मेरे हिसाब से बाय करके चल सकते हैं। नीचे में 480 के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऑलराइट, 480 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। एक बार मैं पूछ लेता हूँ पंकज जी और हरीश जी, क्योंकि विकल्प था आपके पास एक शेयरों को और ऐड करने का। हालांकि ब्रेक में ज़्यादा समय हुआ नहीं है, लेकिन कोई स्टॉक आप ने आइडेंटिफाई किया जो आप शेयर करना चाहते हैं? विरल जी, आशीष जी, अभी थोड़ा वेट करना चाहता हूँ मार्केट स्टेबलाइज होने के लिए। मेरे सेकेंड हाफ में ट्राई करूंगा नया स्टॉक देने के लिए। पंकज सर सेम व्यू? जी जी सर। ऑलराइट, तो चलिए एक काम करते हैं, क्विकली एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब देख लेते हैं तीनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा देखने को मिला। तो एक एक करके सभी के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं, देखते हैं कि उन स्टॉक्स में कैसी तेजी है और साथ में टोटल रिटर्न्स कैसे देखने को मिला है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो फिनिक्स मिल्स ये स्टॉक किया वीरल जी ने, श्रीराम फाइनेंस है, GMR एयरपोर्ट्स है। तो 3 ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। परफॉर्मेंस के लिहाज से इन तीनों स्टॉक्स में जो एक्शन आपको फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है, इसमें फिनिक्स मिल्स ऊपर है, श्रीराम फाइनेंस थोड़ा सा नीचे, माइन्यूट सा मूव आपको देखने को मिलेगा GMR एयरपोर्ट्स में। वहीं बात करें पंकज जी के पोर्टफोलियो की, तो यहाँ पर फिलहाल के लिए NMDC स्टील ये स्टॉक ऐड किया है। 46 रुपये का टारगेट, 41 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस। परफॉर्मेंस के लिहाज से थोड़ी देर पहले ही शेयर किया आइडिया, लेकिन ऑलमोस्ट आप ये देखिए कि 1% का मूव आ चुका है स्टॉक के अंदर। वहीं हरीश जी के पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं कि बजाज ऑटो है और एक और मेटल पैक से नालको, जहां पर 275 का टारगेट, 250 रुपये का स्टॉप लॉस है। परफॉर्मेंस के लिहाज से इन दोनों ट्रेडिंग आइडियाज़ में बजाज ऑटो ऑलमोस्ट आधे % की तेज़ी स्टॉक आपके साथ कल शेयर किया था। और नालको यहाँ पर आप नज़र रख के चल सकते हैं, ये भी जिन तरह से आपके साथ शेयर किया वहाँ से 0.3% की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन खास बात है कि परफॉर्मेंस के लिहाज से पंकज रांदड़ के पोर्टफोलियो में ज़बरदस्त मैसिव आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है। 6.15% की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। हरीश जुजारे के पोर्टफोलियो में थोड़ा सा पेन कम हुआ, 2% की गिरावट थी, अब सिर्फ 1% से कम की गिरावट यहाँ पर बची रहेगी है। लेकिन वीरल जी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 6% का कट यहाँ पर इनके पोर्टफोलियो में नज़र आ रहा है। इंटेंस कंपटीशन है और पहले नंबर पर पंकज जी। वीरल जी के पोर्टफोलियो में 6% की गिरावट फिलहाल आपको नज़र आएगी। चलिए कुछ
और बजिंग स्टॉक्स हैं जहां पर हमें बात करनी चाहिए। इनमें से एक नाटको फार्मा, इसका चार्ट एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं और काफ़ी बड़े मूव के साथ ऑलमोस्ट डे हाई पर है। 6.5% की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। आज के सत्र का प्राइस एक्शन इस स्टॉक में काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। पंकज सर, चार्ट देख के बताइए, 6% की तेज़ी के बाद सेटअप क्या कहता है और तेज़ी बची है स्टॉक में? आशीष जी, जी बिल्कुल, तेजी तो काफी शानदार बची हुई है इसके अंदर। इनफैक्ट इसी स्टॉक के ऊपर भी एक अल्टरनेटिव स्टॉक के हिसाब से मेरी नजरें थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये आने वाले 2 से 3 सत्रों के अंदर 950 रुपए तक के रेट चुनने के लिए रेडी है। जिस हिसाब से एक मैसिव प्राइस एक्शन विद वॉल्यूम्स देखने मिला है, बहुत ही शानदार यन स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट यहाँ पर 888 के ऊपर नजर आ रहा है। जैसे ही कि 888 के ऊपर लेवल अगर क्रॉस कर देगा और सस्टेन हो जाएगा, 925 950 2 से 3 दिनों के अंदर देखने मिल सकता है। क्या बात है, 925 950 2 से 3 दिनों में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो सर, स्टॉक के ऊपर आप खास नजर रखिएगा। और चलिए, इसी के साथ आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने पोर्टफोलियो के कन्विक्शन आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।